नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो बच्चे बीए सेकंड सेमेस्टर के हैं और जिनके पास हिंदी का सब्जेक्ट है, तो सेकंड सेमेस्टर में जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम आज इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं शाम को एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें इसके नोट्स होंगे। तो सबसे पहले क्योंकि सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर आपका सेट होता है। तो सिलेबस पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। जिन बच्चों ने भी ये हिंदी का चयन कर रखा है अपने बीए में एक मेजर सब्जेक्ट है उनका हिंदी का, तो उनके लिए आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जो है लाइक भी करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि सब्सक्राइबर आप करेंगे तो आपको जो मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। क्योंकि आज मैं शाम को आपको हिंदी के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। जो इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट है, टोटल जो आपका सिलेबस है वो 8 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। पहली यूनिट में आपका जो है कार्यालय हिंदी का स्वरूप, उद्देश्य और क्षेत्र। जो हमारी कार्यालय यानी कि जो हमारे ऑफिस में जो हिंदी का इस्तेमाल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है और उसका क्षेत्र कहाँ तक है। तो इसमें जो आपके 3 टॉपिक हैं, एक तो यह है कि कार्यालय हिंदी की संकल्पना, दूसरा है उसका उद्देश्य एवं क्षेत्र और तीसरा है इसमें कार्यालय हिंदी की संभावनाएं। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 2 है, इसका यूनिट नंबर 2 में है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली, यानी कि जो आप ऑफिशियल या ऑफिस में जो आप हिंदी यूज़ करते हैं उसकी जो शब्दावली है, जो उसके शब्द हैं उससे संबंधित है। तो शब्दावली का निर्माण के सिद्धांत। फिर है दूसरा कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली। तीसरा है इसमें कार्यालय एवं अधिकारियों के पदनाम, संबोधन आदि। और चौथा है इसमें प्रशासनिक और एवं विधिक शब्दावली। तो ये जो कार्यालय हिंदी है ये मोस्टली जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनके अंदर जो भी हिंदी का इस्तेमाल होता है उसी को हम कार्यालय हिंदी बोलते हैं। उसके जो अधिकारी हैं उनके पद के नाम हैं, या प्रशासनिक जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे डीएम ऑफिस हो गया या फिर जिला जज हो गए और कोर्ट हो गया तुम्हारा। तो इस तरह के जो भी वहाँ पे जो जिस हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सारी की सारी जो है कार्यालय हिंदी होती है। उसके बाद जो इसमें यूनिट नंबर 3 है, इसमें जो है जो कार्यालय हिंदी में पत्राचार होता है, यानी कि एक दूसरे को हम पत्र लिखते हैं तो उसमें किस किस तरह से क्या क्या होता है। जैसे आवेदन पत्र, अगर कहीं पे वैकेंसी निकलती है तो आप आवेदन पत्र करते हैं। सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, कुछ कार्यालय से आदेश आते हैं, परिपत्र होते हैं, अधिसूचना होती है, कार्यालय ज्ञापन है और विज्ञापन है, निविदा है, संकल्प है, प्रेस विज्ञप्ति है। तो ये 9 के 9 आपको पढ़ने हैं, ये 9 टॉपिक इसके अंदर हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 में है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है उसमें है प्रारूपण, टंकन। टंकन का मतलब है जब टाइप होता है, कुछ भी वर्क है या कोई भी लेटर जब टाइप कर रहे हैं तो टंकन है। संक्षेपण मतलब कि सूक्ष्म रूप में। पल्लवन है और प्रतिवेदन है। तो प्रारूपण के अर्थ, सामान्य परिचय, प्रारूपण लेखन की पद्धति, टिप्पण का अर्थ, सामान्य परिचय, टिप्पण लेखन की पद्धति, टिप्पण और टिप्पणी में अंतर, संक्षेपण का अर्थ, सामान्य परिचय, संक्षेपण की पद्धति, पल्लवन का अर्थ, सामान्य परिचय और पल्लवन के सिद्धांत, प्रतिवेदन का अर्थ, सामान्य परिचय और प्रयोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो लेखन से संबंधित है वो आपका यूनिट नंबर 4 में है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है, उसमें है हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास, कि हिंदी भाषा का किस तरह से हमने कंप्यूटर के साथ उपयोग करना स्टार्ट किया है। क्योंकि कंप्यूटर में भी अब हिंदी का प्रयोग होने लगा, कौन से फ़ॉन्ट का इस्तेमाल होता है, कब इसका प्रारंभ हुआ है। क्योंकि आपके जो पेपर होंगे वो सारे के सारे जो है डिस्क्रिप्टिव हैं, उनमें आपको लिखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय और उसका इतिहास, कंप्यूटर में हिंदी भाषा के विकास का इतिहास और कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग। उसके बाद जो नंबर 6 है उसमें है हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, जो भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उसमें हिंदी भाषा का कितना रोल है। तो इंटरनेट और हिंदी, इंटरनेट पर आप कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, उसमें हिंदी का इस्तेमाल।
दूसरा हिंदी, और जो आप किसी को मेल करते हैं तो ईमेल। उसके बाद सेकंड नंबर पे हिंदी में उपलब्ध सॉफ्टवेयर एवं वेबसाइट। कुछ वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हिंदी में भी हैं। और सोशल मीडिया पर हिंदी में लेखन कौशल, जो भी आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, उस पर जो है हिंदी में जो लेखन की जो कौशल है या किस तरह से आप उस पर लिखते हैं, तो वो सारा का सारा इसके अंदर होगा। उसके बाद जो यूनिट नंबर 7 है उसमें है हिंदी भाषा और ई शिक्षण, यानी कि आप जो टीचिंग है वो भी जो इंटरनेट के माध्यम से हो रही है, तो उसमें भी हिंदी का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें है इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएँ। नंबर दूसरा इसमें टॉपिक है इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्राव्य, यानी कि देखने वाला और सुनने वाला, ऐसा मटेरियल भी आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल रहा है आजकल। तीसरा इसमें ब्लॉग, फेसबुक पेज, ई पुस्तकालय सामग्री। चौथा है सरकारी तथा गैर सरकारी चैनल, जिसमें है ज्ञान दर्शन, ई पाठशाला, स्वयं और मुक्त आदि। पॉडकास्ट और आभासी कक्षाएं। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 8 है हिंदी कंप्यूटर टंकन और एवं शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष। तो हिंदी भाषा के विभिन्न फॉन्ट, यूनिकोड, और दूसरा है इसमें स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, और तीसरा है हिंदी पीपीटी, स्लाइड एवं पोस्टर मेकिंग। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस था जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी का बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है जिनका पेपर होने जा रहा है अब। तो पेपर का टाइम बहुत कम रह गया, तो पहले सबसे पहले एक बार अपना सिलेबस देख लें, उसके अकॉर्डिंग अपना देखिए कि आप कितना कुछ कर चुके हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें ताकि आप हिंदी में अच्छा कर सकें। एक बार फिर से चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।